टेक अ हेडिंग जीरो फोर्स मेंबर, जीरो फोर्स मेंबर, जीरो फोर्स मेंबर कॉन्सेप्चुअल चीज है, थियोरी है। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए आता है या यूनिट टेस्ट में आ सकता है। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, लिखो, बोलू, अच्छा अब बोलू। इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई सर्टन सर्टन certain zero force member, certain zero force member without any calculation, without any calculation। लिखो नोट वन, नोट वन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सबसे मेन है। एट एनी जॉइंट, एट एनी जॉइंट if two members are meeting at any angle, members are meeting at any angle, हाँ at any angle other than 180, मतलब लेस देन 180 भी चलेगा, ग्रेटर देन 180 भी चलेगा, बट 180 नहीं होना चाहिए। एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लोड, एंड देयर इज नो एक्सटर्नल लोड acting on the joints, acting on the joints, forces in the member will be zero, forces in both the member will be zero, forces in both the members will be zero। चलो डन, आगे बढ़ गए, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। मतलब ये कहने का मतलब क्या है, अगर कोई मेंबर है उसके जॉइंट पे दो मेंबर कनेक्टेड है और यहां पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो वहां पे ये दोनों मेंबर का वैल्यू कितना रहेगा, जीरो। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेते, कल हमने एक सम किया था, पीछे जाओ, कल के सम में जाओ, हमको बहुत सारे आंसर जीरो मिले थे। जाओ 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 जाओ, फास्ट जाओ, जाओ क्वेश्चन पे जाओ। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे प्लीज, कल का क्वेश्चन, यस, तो अगर आपने क्वेश्चन देखा तो जॉइंट, जो बीच का जॉइंट है उसका नाम क्या है, ए और ई के बीच में क्या था, ए के बाद क्या है, सी पे देखो कोई एक्सटर्नल लोड है क्या, तो ये फोर्स जीरो रहेंगे, है क्या जीरो, देखो है क्या, सी जी और सी एफ जीरो है क्या, ये हम डायरेक्ट भी ढूंढ सकते थे। समझाता हूं मैं बोर्ड पे ड्रॉ करके। समझा? ये जॉइंट है, ये ए था, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ई, बी, जी, एफ, ई। यहां पे फोर्स था, यहां पे कल का सम ले रहा हूं, प्रीवियस न्यूमेरिकल जो मेथड ऑफ जॉइंट से पढ़ा था वो खोल रहा हूं। ठीक है, अभी ध्यान देना, ये सम हमने किया था क्लासेस में सॉल्व। यहां पे कोई एक्सटर्नल लोड है क्या, नहीं है ना। मैंने क्या बोला, अदर देन मेंबर 180 का ही, मतलब ये दो छोड़ के बाकी दो एंगल रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, फोर्स। हो रहा है क्या रियल में जीरो, हो रहा है जीरो, मतलब ये शॉर्टकट तरीका है। समझ में आ रहा है? तो मैंने वही चीज बोला कि अगर कोई जॉइंट पे दो मेंबर है और उस पर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं, अगर सपोज यहां लोड आ जाता तो ये जीरो नहीं होगा। समझा? तो सर ये चीज कल क्यों नहीं बताया, कल बताता ना तुम फटाक से सम सॉल्व कर लेते।
क्यों पता है? आधे मेंबर तुम जीरो बता देते, ये भी जीरो बोल देते, जो आया ही रहेगा जीरो। सच में आया है, समझ में आया? तो ये तरीका है जीरो मेंबर्स ढूंढने का। लॉजिक समझा? लॉजिक ऐसा है कि अगर कोई मेंबर, उसके ऊपर जॉइंट के ऊपर कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, करेक्ट, तो वो मेंबर अदर देन 180 सारे मेंबर जीरो रहेंगे। केस वन समझ में आया? एग्जाम्पल ये ड्रॉ करके ले लो। यहां पे कोई जॉइंट पे फोर्स नहीं है, ये दो एग्जाम्पल ड्रॉ करके ले लो। नहीं, तब नहीं। सपोर्ट रहेगा तो रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन रहेगा तो फोर्स रहेगा, फोर्स रहेगा तो एक्सटर्नल लोड हो गया। उसके लिए ये जीरो नहीं होगा, एजी जीरो नहीं होगा। एजी जीरो आया लेकिन ठीक है, क्यों जीरो आ गया उसका भी रीजन है। देखो जॉइंट जी, देखो इसके ऊपर एक्सटर्नल लोड है क्या कोई? इसके साथ कौन सा मेंबर कनेक्टेड है? एफ देखो, ये चार जीरो रहेंगे, है क्या जीरो? चार आंसर जीरो आए थे, समझा? तो ये शॉर्टकट तरीका है सम खत्म करने का। ये नहीं कि सबको जीरो कर देना। प्लीज ये दो एग्जांपल चाहिए तो ये एग्जांपल भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट नोट 2, ये आपको यूनिट टेस्ट में आएगा। आपको कुछ मेंबर्स देंगे, बोलेंगे इसमें जीरो फोर्स मेंबर बता दो, 5 मार्क के लिए। सेमिस्टर पेपर में भी आ सकता है क्वेश्चन नंबर 1 में। डन, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। नोट 2, at any joint, at any joint, if three members are meeting, at any joint, if three members are meeting and there is no external load, and there is no external load, no external load acting on the joint, acting on the joint, and also if out of three member, if out of three member two are acting along the same line, two are acting along the same line, क्या बोला? Two are acting along the same line, two TWO, two are acting along the same line, force in the third member will be zero, force in the third member will be zero। समझते हैं? अगर कोई जॉइंट है, अगर कोई जॉइंट है, अगर कोई जॉइंट है 180 डिग्री का, इधर मेंबर है इधर मेंबर है, ये जॉइंट है, और इधर कोई भी एक फोर्स गया, ऐसा एक मेंबर गया, ये हमेशा जीरो रहेगा। एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, इसके अंदर अगर एक तीसरा मेंबर है वो डेफिनेटली जीरो रहेगा, बस शर्त यह है कि एक्सटर्नल लोड नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अगर कोई 180 का लाइन बना रहा है, जैसे यहां बन रहा था, और यहां पे अगर एक सिंगल फोर्स रहता, एक सिंगल मेंबर, वो डेफिनेटली 101% जीरो रहता, जो कि इधर भी बोल रहा है। समझ में आया? तो प्लीज लिख दो ये एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल लेना तो ऐसा ले सकते हो, यहां मेंबर है यहां मेंबर है, ये जॉइंट है ये फोर्स है, इसमें जीरो कौन सा रहेगा? प्लीज कंप्लीट करके लो ये वाला, देन वी विल मूव टू थर्ड केस। नोट 3,
if FBD of the joint is in shape of letter T, shape of letter T, ब्रैकेट के अंदर इंक्लूडिंग रिएक्शन एंड लोड, इंक्लूडिंग रिएक्शन एंड लोड, मतलब रिएक्शन को भी काउंट करना है, लोड को भी काउंट करना है, फोर्स को भी काउंट करना है, रिएक्शन एंड लोड, force in the third member, force in the third member, force in the third member लिखा, perpendicular to the two forces, perpendicular the two, perpendicular TO2 TWO2 will be 0. Let us understand. मतलब ये क्या बोल रहा है, वही सेकंड केस को क्लासिफाई किया है, समझा? ये स्पेशल केस है, मतलब ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सर अगर आपका टी बनता है ना प्योर टी तो 0, अगर सपोज रिएक्शन कैलकुलेशन कर रहे हो सॉल्व, ऐसा एक रहता है ना, ऐसा मेंबर देखा है कि नहीं कभी? हाँ ना, आज के सम में, कल के सम में, तो देखो यहाँ पे एक फोर्स आ गया, यहाँ पे इसका मेंबर आ गया, तो ये 0 रहेगा अगर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं रहा तो। समझ में आया? तो ऐसे 0 हो जाएगा, ऐसे मतलब समझ रहे हैं ना, ये 0 मतलब टी बनना चाहिए, और टी में बीच में जो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर रहेगा ना 90, और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल लोड नहीं है, तो ये हमेशा 0 रहेगा। ओके, प्लीज लिख के ले लो। इसमें केस 1 ही अच्छा था ना, सिंपल है, टी बन गया ना बेटा, उसके जो परपेंडिकुलर रहेगा वो हमेशा 0। Then take adding numerical, identify the zero force member, identify the zero force member, हाँ नहीं, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल उधर ही वही पेज पे, वही पेज पे, नया पेज नहीं जरूरत है। आइडेंटिफाई द जीरो फोर्स मेंबर इन गिवन ट्रसिस, इन गिवन ट्रसिस। चलो इसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। मेरे को बताओ जीरो फोर्स मेंबर तुम्हारे हिसाब से कौन कौन सा रहना चाहिए, तुम बताओ, इमेजिन करके बताओ। चलो इसका पहले रिएक्शन बना लेते हैं। एफबीडी बना रहा हूं, एफबीडी मतलब रिएक्शंस दिखा देना, सही है? सही है? सही है सर, मिल गया मुझे, मार दो 0। सही बात कर रहा हूं, समझा?
ध्यान देना, मैंने क्या बोला था, ये फोर्स इसको इंक्लूड करके 180 बन रहा है, 180, परपेंडिकुलर है, मार दू 0, सेम वही देखो यहां भी बन रहा है, करेक्ट है, 0 फोर्स मेंबर समझे। ये बन गया टाइप 1 केस 1 केस 2 से, ये बन गया केस 3 से 180, समझ रहा है, यस, कॉपी कर लो, सिर्फ इतना ही दिखाना रहेगा आपको, सॉल्व करके नहीं। अच्छा सपोज आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कर सकते हो, मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व कर लेना, पीछे 3 आंसर 0 आएंगे तो जाके सर्कल कर देना, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, 2 मार्क के लिए करना रहेगा ये। फिर से देख ले, यहां पे कोई एक्सटर्नल लोड है 0 0, ये 180 बन रहा है, बीच वाला 0 खत्म, ये 0 क्यों नहीं सर, यहां पे एक्सटर्नल लोड है, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। चलो तुम बताओ 0 मेंबर कौन कौन सा रहेगा, खत्म, राइट आंसर, समझा, यस, हो गया, ये ले लो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला होमवर्क ले लो। नहीं 2 ही है, बस ये 2 सम करके लेके आना, हो गया बस।